पार्ट 4 संज्ञा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था या भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान आदि के बारे में बात करते हैं। जैसे राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है, आगरा एक विशेष जगह का नाम है, भारत भी एक विशेष स्थान का नाम है, गंगा एक विशेष नदी का नाम है आदि। जातिवाचक संज्ञाओं में हम जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति के बारे में ज्ञान हो, सभी के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पुस्तक यानी सभी पुस्तकें, फल यानी सभी प्रकार के फल, जानवर यानी सभी जानवर आदि। चलो अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु की अवस्था यानी उसकी किस तरह से हुआ है, उसकी गुण देखने हैं, उसके दोष हैं, उसमें क्या है, उसका कार्य है या उसकी आदतें हैं, ये सभी का ज्ञान करते हैं हम भाववाचक संज्ञा के द्वारा। जैसे कि ईमानदारी, ये आप देखते हो या महसूस करते हो। किसी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ अच्छा किया, आपका पर्स खो गया या आपका कोई सामान खो गया, उसको मिला और उसने आपको वापस किया, तो उसका भाव प्रकट हुआ ना कि वो क्या है, ईमानदार है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं संज्ञा के जिनसे उनकी भाव का पता चलता है। ईमानदार व्यक्ति के अंदर ईमानदारी होती है, सच्चे व्यक्ति के अंदर सच्चाई होती है, एक वीर व्यक्ति के अंदर वीरता का भाव होता है, इसी तरह एक खुश मिजाज व्यक्ति के अंदर खुशी का भाव होता है। आई थिंक ये तीनों आपको संज्ञाएं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, राइट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि संज्ञा के 2 अन्य भेद भी होते हैं। अंग्रेज़ी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 अन्य भेद भी माने जाते हैं। अंग्रेज़ी व्याकरण के मतलब, जैसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में 2, जैसे हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक पढ़ा पहले, इसी तरह अंग्रेज़ी के व्याकरण में 2 और संज्ञाएं होती हैं जिन्हें हम समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, एंड द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन भी कहते हैं, राइट। आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा हुआ है ना, आज हम इसको देखते हैं हिंदी में कैसे होते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, समूहवाचक मतलब समूह के बारे में बात हो रही है। जो संज्ञा शब्द समूह के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह यानी हम किसी के पूरे समूह के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ हम कक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, कक्षा यानी संपूर्ण कक्षा, सारे विद्यार्थी और टीचर्स इंक्लूड हैं, तो वो क्या हो गया, समूहवाचक। यहाँ क्या है, झुंड है, किसका झुंड है, हाथियों का। यहाँ हम किसी एक हाथी के बारे में बात नहीं कर रहे, मैं बोल रही हूँ हाथियों का झुंड कहीं जा रहा है, यानी संपूर्ण हाथियों के बारे में, सब समूहवाचक, एक समूह के बारे में, एक झुंड के बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ भीड़, भीड़ क्या है, लोगों की भीड़ है, यहाँ स्त्री पुरुष सभी हो सकते हैं, बच्चे बड़े, तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक समूह की, एक भीड़ के बारे में। तो समूहवाचक संज्ञा एक समूह के बारे में बताया जाता है। जब हम किसी समूह के बारे में बात करते हैं तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें जैसे कोई दल के बारे में बात थी, सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम अगर सेना की बात करें तो वो समूहवाचक संज्ञा है। सभा में बहुत लोग होते हैं, समूहवाचक। गिरोह, चोरों का गिरोह है, किसी का भी गिरोह है, ऐसे बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं, इस तरह समिति, टुकड़ी, ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञाएँ कहलाती हैं। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य की बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना एक धातु है, चांदी भी एक धातु है, पानी एक द्रव्य के बारे में बात हो रही है, आटा एक पदार्थ के बारे में बात हो रही है। तो जब हम किसी की धातु के बारे में, किसी पदार्थ, किसी द्रव्य आदि के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। इस प्रकार दूध, मिट्टी, कांच, लोहा, तांबा, घास आदि ये सभी क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं की एक विशेषता और होती है कि उनको ठोस और द्रव्य दोनों रूपों में देखा जा सकता है। जैसे सोना एक ठोस आपको दिख रहा है, यहाँ एक चेन बनी हुई है, लेकिन जब हम इसको पिघला देते हैं तो ये किस फॉर्म में आ जाता है, द्रव्य के फॉर्म में। इसी तरह चांदी जब हम पिघला देते हैं ये द्रव्य के फॉर्म में आ जाती है ना। इसी तरह पानी द्रव्य है, जब हम इसको जमा देते हैं तो ये ठोस रूप में आ जाता है, राइट। और इसी तरह आटा है, यह आटा हमें कैसे दिख रहा है, एक मटेरियल की तरह है ना, एक सॉफ्ट है। अगर हम इसको मान देते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक पदार्थ की तरह बंध जाता है। हम इसमें बहुत सारा पानी डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, एक पदार्थ हो जाएगा, एक द्रव्य रूप में आ जाएगा, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब हम किसी भी धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि की बात करते हैं तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है।
राइट। आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।